सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर आज किसी भी तरह का कोई भी आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अब 8 जुलाई को सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में देश भर के हाई कोर्ट में नीट 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी। सबमिशन ये थी कि जब एफआईआर हो चुकी है, पेपर्स लीक हुए, पटना में एक एफआईआर है और दूसरी जगह पर भी ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पर एफआईआर लॉन्च हुई हैं, तो इससे ये पता लगता है कि सारा एग्जामिनेशन वीसीएस था। एनटीए ने ये बात ग्रेस मार्क्स पे तो मानी है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी थी, तभी उन्होंने ये इसको रिकॉल किया है। लेकिन मैंने आज अभी कोर्ट में ये आर्ग्यू किया, जज साहब को बताया कि जब ग्रेस मार्क्स दिए वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए, किसको कितने ग्रेस मार्क्स आए हैं। तब कोर्ट की तरफ से अभी कोर्ट के अंदर जो एनटीए ने किया है सिर्फ एनटीए की सबमिशंस हैं और उन्होंने ही अपनी तरफ से कोर्ट में सबमिशन दिए हैं कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो दोबारा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शंस तो नहीं है। लेकिन मेरी सबमिशंस रिक्वेस्ट कोर्ट से ये थी कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए, ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था कि अभी आप एनटीए का रिप्लाई आना है, एनटीए के रिप्लाई आने के बाद में जो हमारी सबमिशंस हैं और इस केस को दोबारा से मेरिट्स पे जो 8 जुलाई को सुना जाएगा ये होगा। लेकिन जिस तरह से इस केस में हमारे पास मटेरियल्स हैं, एफआईआर हैं और दूसरे एविडेंस हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं, एफआईआर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये साफ साबित होता है हमारी तरफ से जो हमारे पास मटेरियल है कि इस पूरे एग्जाम को सेट असाइड करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए और ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए। वहीं नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने एनटीए से कई सवाल किए। आज की सुनवाई के बाद उठे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज की सुनवाई में हुआ क्या। नीट विवाद पर सवाल का जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पक्षों को नोटिस जारी कर करके जवाब मांगा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्या छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को मंजूरी मिल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर फिलहाल आदेश देने से इनकार कर दिया और ना ही काउंसलिंग पर रोक लगाई है। ये रीटेस्ट पर भी कोई आगे की बात नहीं है। रीटेस्ट वही 23 जून और 30 जून को रिजल्ट ये तो चलेगा 1563 बच्चों के लिए। क्या काउंसलिंग के पर समय पर होगी? हाँ, इस वक्त काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। 30 जून के बाद काउंसलिंग का सिलसिला चलता रहेगा। 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो छात्र दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, उनके ओरिजिनल स्कोर से ग्रेस मार्क्स माइनस करके उनके हाथ में मार्कशीट आएगी। अब कई जगह ये मांग की जा रही है। रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कई जगह मामले क्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई? सुनवाई पूरी नहीं हुई। सुनवाई अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई है और जहां पे सारी पिटिशंस को एक साथ सुनने की बात होगी, सारे मसलों को सुनने की बात होगी। हाईकोर्ट से अगर जितने भी देश भर में जितने हाईकोर्ट्स में पिटिशंस है रवि, उस पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? पहली बात। दूसरी बात कि कई जगह ये कहा जा रहा है कि सबको रीटेस्ट करने दिया जाए, जो रीटेस्ट देना चाहते हैं सबको एक मौका दे दें। क्यों 1563 बच्चों को दिया? क्या ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी? देखिए, क्योंकि अब इसमें आज 10 ऐसी याचिकाएं थी जिसमें 4 याचिकाएं तो एनटीए की तरफ से थी, जो ये परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और 4 याचिकाओं में खास तौर पर एनटीए की तरफ से ये अपील की गई थी, याचिका लगाई गई थी कि कई राज्यों के हाई कोर्ट में ये मामला नीट का मामला है, तो ऐसे में वहां से ट्रांसफर केस हो जाए और सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद फैसला कुछ हो सकता है। फिलहाल 1563 जो स्टूडेंट्स का मामला है, जिसमें यह कहा गया है कि इन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क मिला है, टाइम का मिला था और ग्रेस मार्क मिला था, जिसमें एनटीए की तरफ से ये कहा गया है कि अब ये दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, जिसके लिए 23 जून की तारीख रखी गई है और यह भी कहा गया है कि 30 जून से पहले इनका परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। लेकिन अगर ये परीक्षा में बैठते हैं 1563 छात्र,
तो उनको जो ग्रेस मार्क मिला है, ग्रेस मार्क के बाद जो उनको पास नंबर मिले हैं, वो ग्रेस मार्क वाले नंबर वो हटा दिए जाएंगे और अगर नहीं बैठते हैं तो ग्रेस मार्क के साथ वो जा सकते हैं फिलहाल। लेकिन बहुत सारी ऐसी याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें कहा गया है कि ये 1563 का ही मामला नहीं है, ये पूरे देश के बहुत सारे लाखों स्टूडेंट का मामला है, जिसमें सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि आखिर में जब ये नीट की परीक्षा होती थी तो करीब 3 से 4 या मैक्सिमम 4 या 3 और ज्यादातर 2 ऐसे स्टूडेंट होते थे जो टॉपर होते थे। लेकिन इस बार क्या ऐसा हुआ जिसमें 67 यानी 67 छात्र, 67 छात्र कैसे आ सकते हैं? अगर छात्र अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने मार्क्स दिए तो आप छात्रों को रोक नहीं सकते। और पिछली बार के मुकाबले 3.5 लाख ज्यादा छात्रों ने नीट की परीक्षाएं दी हैं। वहीं बड़ी खबर नीट से जुड़ी एक और आ रही है। बिहार पुलिस ने एनटीए पर आरोप लगाया है कि वो एक पेपर लीक के मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रही है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है और ईओयू ने आरोप लगाया है कि एक तो नीट उनके नोटिस का जवाब नहीं दे रही और जब उन्होंने अपना जवाब बुधवार को ईमेल के जरिए भेजा तो वो भी आधा अधूरा है। नीट पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीट पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पेपर लीक पर परीक्षा का पंगा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन 1563 छात्रों को कम समय के एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके लिए दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक 5 मई 2024 को जिन छात्रों को लेट से ओएमआर शीट मिली थी और जिसके एवज में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उन 1563 छात्रों को 23 जून 2024 को परीक्षा देने का मौका दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी हैं। आरोप परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने, पेपर लीक करने और तो और नतीजों से छेड़छाड़ करने तक का है। एनटीए सरकार के इस पर अपने दावे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार हैं। और ऐसे ही एक मामले की जांच बिहार में चल रही है। दरअसल बिहार में इकोनॉमिक्स ऑफिस यूनिट यानी कि ईओयू एक मामले की जांच कर रही है। बिहार में व्हाट्सएप पर नीट का पेपर वायरल होने का आरोप है। आरोप ये भी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को उत्तर मुहैया करवाया गया था। पटना के शास्त्री नगर थाने में पेपर लीक होने की एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। 17 मई को कथित पेपर लीक का ये मामला ईओयू के पास पहुंचा। दावा है कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि बिहार में ये पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के पास किसी जगह से लीक होने के बाद बिहार के सेंटर्स के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। और दावा ये भी है कि कुछ चुनिंदा लोगों तक नीट के पेपर को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया गया, जो बाद में वायरल हो गया। पटना के ईओयू का दावा है कि उन्होंने इस बारे में एनटीए को नोटिस जारी किए। 3 बार नोटिस जारी करके एनटीए से अहम तथ्यों पर जानकारी मांगी। दावा है कि एनटीए ने बुधवार की रात ईओयू को ईमेल पर नोटिस का जवाब दिया। पटना ईओयू के मुताबिक एनटीए ने जो जानकारी भेजी है वो आधी अधूरी है। दावा किया गया है कि सिर्फ कुछ छात्रों की ही जानकारी एनटीए ने भेजी है। ईओयू के मुताबिक एनटीए ने कई मूलभूत सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। दावा है कि एनटीए ने ऐसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जिससे जांच में मदद मिल सके। दावा है कि वो जवाब नहीं दिए गए जिससे पेपर लीक के मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके। दरअसल ईओयू ने एनटीए से पूछा था कि प्रश्न पत्र किस प्रेस में छपे थे, एक प्रेस या ज्यादा प्रेस में छपे थे, किस कंपनी या एजेंसी को प्रेस से अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पूरी प्रक्रिया के बारे में एनटीए के किस स्तर के कितने पदाधिकारियों को जानकारी थी।
विशेष रूप से बिहार में प्रश्न पत्र को लाने और इसके अलग अलग जगहों पर मौजूद परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जवाबदेही किसे सौंपी गई, ये सारे सवाल पूछे गए थे। हालांकि नीट मामले में सियासी किरदार भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस जांच पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? सारे विषय पारदर्शिता, वो जिस तरीके का पारदर्शिता होनी चाहिए उस विषय को सामने लाएंगे। आप चिंता मत करिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बच्चों के गार्जियंस को यानी अभिभावकों को ये आश्वस्त करता हूँ कि नाइंसाफी किसी के साथ नहीं। वहीं गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए के अधिकारियों से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। मसला 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का है। ग्रेस मार्क्स रद्द होने से अगर कुछ छात्रों में खुशी है कि इससे कम से कम कट ऑफ नीचे आएगा, तो वहीं उन छात्रों में नाराजगी है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और अब उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। अब वहीं नीट परीक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। गुजरात से एक पंचमहल जैसा जगह है जहां पर ये खबर मिल रही है। गुजरात के पंचमहाल में परीक्षा पास करने की साजिश का मामला सामने आया है। ये पेपर सॉल्वर्स का मामला सामने आया है। गुजरात पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही आरोपियों के पास से ब्लैंक चेक भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि चेक के जरिए 2.5 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन आरोपी परशुराम राय से किया गया था। जिन छात्रों की सूची मिली है उनमें अभिभावकों और छात्रों द्वारा वित्तीय लेन देन किए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर एफएसएल को भेज दिया है। जिसके खिलाफ एविडेंस हमको मिलते जा रहे हैं, हम ऐसे उनके खिलाफ कार्रवाई करते जा रहे हैं। तपास में ये परशुराम रॉय का जब घर चेक किया गया था तो वहाँ से काफ़ी मटेरियल मिला था। उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस थे उसको एफएसएल में हमने भेजा हुआ है। साथ में चेक्स भी काफ़ी 8 ब्लैंक चेक्स मिले थे और दूसरे जो भरे हुए टोटल 2.30 करोड़ के 2 करोड़ 30 लाख के भरे हुए चेक भी वहाँ से मिले हुए थे। अब वहीं 720 में से 720 अंक लाने वाले 67 छात्रों ने नीट यूजी 2024 को टॉप किया है और उन पर उंगलियां उठ रही हैं। इन्हीं में शामिल हैं झज्जर के गांव चमनपुरा की अंजलि यादव। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया और दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन दिया है, तो अंजलि का कहना है कि वो दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन अंजलि के घर वाले इस फैसले से खुश नहीं हैं। और वहीं कुछ और छात्र हैं जो इतनी जल्दी फिर से परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं। ये जो दोबारा पेपर हो रहा है रीनीट को, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझे और दोबारा से तैयारी करके जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश करें। जो वहाँ पे हमारा टाइम लॉस हो गया था, अब उसको यहाँ पे कंपेंसेट करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि टाइम कम मिला है अभी, कि 9 डेज आफ्टर मेरा फिर से यदि रीनीट हो रहा है तो थोड़ा से भी एक्सटेंड हो जाता है टाइम, तो फिर भी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती थी। बच्चे जो अभी दोबारा टेस्ट देंगे, इनकी गलती क्या है? या तो सभी का टेस्ट दोबारा होना चाहिए या फिर इनका टेस्ट नहीं होना चाहिए दोबारा। अब वहीं लखनऊ के अकबर नगर में